हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव सर्वदा बनी रहे। भक्तों, महालक्ष्मी की 16 दिन व्रत पूजन करने की जो सामग्री है वह मैंने आज की इस वीडियो में दिखाई है। राधा अष्टमी के दिन से माता महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत शुरू हो जाते हैं और 16 दिन व्रत और पूजन करने के लिए जो भी हमें सामग्री चाहिए वो होंगी, वह सारी सामग्री अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें घर में आप ऐसी कोई जगह से ले लें जहाँ पर आपने 16 दिन के लिए पूजा कर सकते हैं। वहाँ पर चौकी चाहिए, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है। और देखिए, माता महालक्ष्मी जी की जो पूजन है वो गज लक्ष्मी के रूप में होती है, मतलब हाथी के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी माता का पूजन होता है। यदि नहीं है आपके पास ऐसी मूर्ति तो आप विग्रह ले सकते हैं। अपने घर की मंदिर में जो मूर्तियां होती है ना वो भी आप ले सकते हैं। तो जिस जगह पर आप चौकी लगाएंगे ना, पूजा करेंगे, उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे और आपको बड़ी या छोटी चौकी अवश्य रूप से ले लेनी है जैसे आपको चाहिए। और देखिए, यहाँ पर जो है माता महालक्ष्मी जी के 16 दिन के पूजन में, व्रत पूजन में कलश की स्थापना जरूर से की जाती है। तांबे का और पीतल का ले सकते हैं। यदि ये दोनों नहीं है तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। और इसमें लगाने के लिए मैंने यहाँ पर अशोका के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं और पान के पत्ते भी ले सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए वो आप रख लीजिए। यहाँ पर कलश में डालने के लिए हमने यहाँ पर हल्दी ली है, 1 रुपए का सिक्का लिया है, लौंग ले ली है, इलायची, और यहाँ पर मैंने कमल गट्टे का बीज लिया है, कमल के फूल का, सुपारी, अक्षत, और यहाँ पर देखिए मैंने कौड़ी ली है, जो कि माता महालक्ष्मी जी के व्रत पूजन में जो कलश की स्थापना की जाती है ना, कुछ इस विशेष कलश की स्थापना की जाती है 16 दिन के लिए। तो आप दीपावली पर भी इसी तरह से कलश की स्थापना, श्री कलश बना सकते हैं। और देखिए, श्री कलश की स्थापना की जाती है तो आप जटा वाला नारियल पानी वाला जरूर से रख लें और इसके ऊपर जो है चुनरी ले लें, एक लपेट करके रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक चुनरी ले ली है। आप चाहे तो वर्ष रूपी कलावा भी लपेट करके आप कलश के ऊपर रख सकते हैं। ये हमारी होगी कलश स्थापना की सामग्री। और आप चाहिए हमें अभिषेक करने के लिए 1 लोटा जल, और इसके साथ में आप तांबे के पात्र में भी ले सकते हैं। और गंगा जल आपने जरूर से ले लेना है क्योंकि हमें कलश के अंदर भी डालना है और जब हम अभिषेक कराएंगे तब भी हमें चाहिए। और देखिए, पहले दिन हमें माता महालक्ष्मी जी का, गणेश जी का पंचामृत से स्नान कराना होता है, अभिषेक कराना होता है। बाकी दिन में आप जल का छींटा लगा करके पूजन कर सकते हैं। और देखिए, चंदन रोली का हमें हल्दी का चौकटा चाहिए जो कि हमें टीका लगाना है। इत्र जरूर से रख ले पूजा में। आप गुलाब का इत्र रख सकते हैं और रोज वाटर भी रख सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए वो आप जरूर से रख लीजिएगा। जनेऊ गणेश भगवान के लिए रख लेंगे यहाँ पर। और वस्त्र रूपी हम यहाँ पर कलावा ले लेंगे, ये जरूर से रख लीजिएगा। और धूप दीप की स्थापना जरूर से कर लीजिएगा। दीपक आपने तिली के तेल का या फिर गाय के देसी घी का आप दीपक जरूर से जलाएं। और अगर घी नहीं है तो आप तिली के तेल का भी दीपक बना सकते हैं। अखंड ज्योत भी जलाने के लिए बड़ा सा दीपक ले सकते हैं, रख सकते हैं। कपूर ले लेंगे यहाँ पर आरती करने के लिए। 16 दिन का हमें पूजन करना है तो आप कपूर थोड़ी ज्यादा ले लीजिएगा। और माचिस आप जरूर से रख लीजिएगा। अक्षत हमें चाहिए होंगे, साबुत अक्षत चाहिए, टूटे फूटे अक्षत नहीं होने चाहिए, जो कि हमें अष्टदल कमल बनाना है और साथ में आसन देना है अक्षतों का, तो चावल ज्यादा ले लीजिएगा। और देखिए, हमने यहाँ पर फूल ले लिए हैं, गेंदा के फूल लिए हैं और गुड़हल का, गुलाब का फूल ले लेंगे। और देखिए, 16 दिवसीय पूजन में माता महालक्ष्मी जी को बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है, तो आप 5-7 भी ले सकते हैं। अगर एक भी मिल जाता है वो भी ले लीजिएगा। और इस तरह से गुलाब का फूल माता महालक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है, वो जरूर रख लीजिएगा। गणेश जी के लिए हमने दूर्वा रख ली है, ये आपने सामग्री रखनी है। और देखिए, हमने कुछ गुलाब की पंखुड़ियां भी तोड़ कर रखी हैं जो कि हमें फूलों का आसन भी देना है और पूजा में यूज भी करना है। 1 लोटा जल हमें अलग से और चाहिए होगा जो कि हमें भोग में रखना है, जो भोग लगाएंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कम या ज्यादा रख सकते हैं, 21, 51, 101, जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी दक्षिणा जरूर से रखें पूजा में। और देखिए, ऋतु फल में आप 5 प्रकार के ऋतु फल भी अर्पित कर सकते हैं, या जो भी आपके घर में उपलब्ध हो ऋतु फल आप उसका भोग प्रसाद लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऋतु फल भी ले लिया है। माता महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाया जाता है। आप मखाने की खीर, साबूदाने की खीर लगा सकते हैं और
हो सके तो चावलों की खीर आप जरूर से बना करके भोग माता को लगाएं। तो देखिए जो व्रत होता है ना, जैसा आप सामर्थ्य लेते हैं आप वैसा व्रत का संकल्प लेते हैं वैसा फलाहार का भोग लगाएं, लेकिन माता महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, जो भी आपके पास मिठाई उसका भोग लगाएं। और माता महालक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए। और देखिए इसमें ना जो ज्यादा से ज्यादा लाल रंग की चीजों का प्रयोग करना है, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी को लाल रंग की चीजें अत्यधिक प्रिय हैं। तो ये थी जो है 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी जी की सरल पूजन सामग्री। आप इसमें सामग्री में बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से बिल्कुल सरल विधि से आप इस पूजन को कर सकते हैं। जो मैंने ये सामग्री दिखाई है, बेसिक सी सामग्री दिखाई है। यदि आप अग्यारी करना चाहते हैं तो आप एक गाय का गोबर का उपला ले लीजिए, हवन सामग्री ले लीजिएगा, उसमें बताशा भी ले सकते हैं। इस तरह से आप सामग्री बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको सामग्री की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी।